बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल मुल्क आयत नंबर 23। क़ुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समा वल अबसार वल अफ़इदा। कह दीजिए वही है जिसने पैदा किया तुम्हें। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया जा रहा है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बताइए, इनसे कहिए कि तुम्हें किसने पैदा किया हैगा। और अंशा लफ्ज़ जो है ना, ये खलक से आगे का स्टेज है। खलक का मानना होता है पैदा करना, फ़तरा का मायना होता है नए सिरे से वजूद में लाना आदम से। लेकिन अंशा का मायना होता है कि पैदा करके उसको बढ़ाना और बढ़ाकर उसको एक पीक पॉइंट पे ले जाना, उसकी मजबूती के पीक मैच्योरिटी पे। जैसे हम उर्दू में कहते हैं निशात सानिया, सुना आपने से, जैसे किसी का दोबारा उरूज पे आना, दोबारा उठना। सानिया दोबारा के लिए आता है, तो उरूज के लिए समझ लें आप एक तरह से, यानी किसी को इतना ग्रो करना कि वो अपनी हाई पीक पे मैच्योरिटी पे पहुंच जाए। तो मक्का वालों को बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम सोचो तो सही कि किसने तुमको ये इस तरीके से पैदा करके बढ़ाया, तुम्हें इस उरूज पे पहुंचाया। मक्का वालों के पास अगर आबे ज़मज़म ना होता तो ये सरज़मीन आबाद ही ना होती। अल्लाह ने कैसे इब्राहीम और इस्माइल के ज़रिए आबे ज़मज़म यहाँ लाया गया और तुमको फिर बढ़ाया और इस शहर को बलद आमिन अमन वाला शहर बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर गए थे ना शहर के लिए, फलों का रिज़्क़ दे इसको। हालांकि उस ज़मीन पे कुछ नहीं उगता है, लेकिन हर तरह का फल वहाँ पे मौजूद होता है। और ये सिर्फ मक्का वालों के लिए नहीं, हम सब के लिए कि अल्लाह हमको कितना ग्रो करता है, यहाँ तक कि हमें शबाब की उम्र तक पहुँचा देता है, भरपूर जवानी तक। जैसे 30 से 55 साल की उम्र के लिए आता है शबाब का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल से हदीस में भी आता है कि जिसको 60 साल की उम्र मिल गई तो उसके पास कोई हुज्जत बाकी नहीं रही कि उसने आपकी अताअत ना की। वो कोई बहाने नहीं कर सकता, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है कि इस उम्र में इंसान बहुत मसरूफ़ होता है और दुनिया बहुत खींचती है अपनी तरफ। बच्चे भी ग्रो कर रहे होते हैं, अपना बिज़नेस भी बढ़ाना होता है, अपने आगे के लिए सेविंग करनी होती है, आगे की प्लानिंग्स दुनिया की। तो वो रब जिसने ये सब कुछ दिया हैगा, जिसने इस उम्र तक तुम्हें पहुंचाया, तुम उसी को भूल गए हो अपनी ज़िंदगी के इस पूरे लाइफ साइकिल्स में। देखो तो सही उस रब ने तुम्हें क्या कुछ अता किया है। और यहाँ पे ख़ास तौर पे किन नेमतों की तरफ इशारा किया जा रहा है। वजअल लकुमुस्समा वल अबसार वल अफ़इदा, और उसने बनाए तुम्हारे लिए कान, आँखें और दिल। ये वो नेमतें हैं जिनके ज़रिए अपने रब को पहचाना जाता है। हिदायत इन्हीं रास्तों से आती है, कान, आँख और दिल। सबसे पहले कान। शुरू में भी हमने देखा, सूरत के स्टार्टिंग में सुनने के हवाले से बात हुई थी कि वो जहन्नुम पे पहुंच के कहेंगे काश हम सुनते तो सही। लेकिन अफसोस, हद अफसोस के इन कानों और आँखों के ज़रिए ही इंसान शैतान के रास्ते की तरफ चल पड़ता है। और आज तो बहुत आसान हो गया है, जो हाथों में हमारे छोटे छोटे गैजेट्स आ गए ना, कि क्या कुछ हम सुन रहे हैं, क्या कुछ हम देख रहे हैं। वक्ती तौर पे हम अपने नफ्स को खुश कर रहे हैं, शैतान को खुश कर रहे हैं, लेकिन हम अपना खुद खाना खराबा लगा रहे हैं। क्योंकि जो कुछ जा रहा है वो हमारे दिल के अंदर जा रहा है और हमारे दिल को पोल्यूटेड कर रहा है, करप्ट कर रहा है। फिर ऐसा दिल जो होता है सख्त दिल हो जाता है कि फिर उसे हिदायत कहाँ नसीब होगी। तो आँख, कान, दिल अल्लाह का रिज़्क़ है, ये किसी भी वक्त छिन सकता है। हमेशा याद रखें, चलने, बोलने, सुनने तमाम ताकत अल्लाह देता है। तो बंदा रब से क्यों दूर भागता है फिर? वजह सिंपल होती है कि अपनी ख्वाहिशात को नहीं छोड़ना चाहता। और जिनको नेमतें ज़्यादा मिली होती हैं तो वो ज़्यादा सरकश हो जाते हैं। पिछली आयतों में बताया था ना, उत्तुव्यूं वनुफूर, कि वो सरकशी में भागते हैं, बिदक के भागते हैं रब की बातों से, रब से दूर, ऐसी महफिलों से दूर। कहीं धोखे से स्टेटस पे या कहीं किसी चैनल पे कोई ऐसी अच्छी बात आती है जल्दी से हटा देते हैं, या कहीं सुनना ना पड़ जाए, कहीं कानों में ना चली जाए। आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, कलीलम मा तशकुरून, कितना कम तुम शुक्र करते हो। यहाँ कलीलम के आगे मीम अलिफ मा जो है ना, ये ज़ायद लगा है, यानी कि तुम बिल्कुल शुक्र अदा नहीं करते या फिर बहुत ही थोड़ा तुम शुक्र अदा करते हो। तुम्हें सोचना चाहिए, यानी शुक्र की नफ़ी की जा रही कि तुम्हारा शुक्र जो है बहुत ही नाकाफ़ी है। और यहाँ पे
समा और अब्सार के बाद आगे अफ़इदा आया, दिल के लिए जो लफ्ज़ आया ना वो अफ़इदा आया, कल्ब नहीं आया। कल्ब एक दिल की नॉर्मल पोजीशन के लिए जो होता है दिल आता है नॉर्मल इमोशंस के लिए, लेकिन अगर दिल के अंदर कोई भी इमोशंस हाई इंटेंस पे पहुँचे हुए हो ना, यानी आपके दिल पे बहुत शदीद गम है या बहुत शदीद नफ़रत है या बहुत शदीद मोहब्बत भरी है, तो उसके लिए आता है अफ़इदा। क्योंकि ये फ़ोइदा लफ्ज़ जो है ना, ये जो बारबेक्यू पे गोश्त जो हो रहा होता है ना उस पे पड़ा हुआ तेज़ आंच पे, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो दिल जो होता है ना वो एक किसी भी इमोशंस के तहत जो आया हुआ होता है ना, तो उसके बारे में आ रहा है यहाँ पे कि तुम्हारे दिल, तुम्हारी आँखें और कान ये अल्लाह ने हिदायत के लिए देते। तुम इन कानों से सुनो वही इलाही का पैगाम, नेक लोगों की बातें, आँखों के ज़रिए अपनी कायनात में गौर व फिक्र करो, यहाँ तक कि तुम्हारा दिल जो है अल्लाह की मोहब्बत से भर जाए। लेकिन इन्हीं कानों से हम गाने सुनते हैं, इन्हीं आँखों से हम ऐसी नारवा चीज़ें देखते हैं जिसकी वजह से हमारे दिल करप्टेड हो जाते हैं, बुरी चीज़ों से भर जाते हैं। शैतान का उन पे टोटल कंट्रोल हो जाता है, वो एक ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाता है हमारी ख्वाहिशात के, हम बिल्कुल ग़ुलाम बन जाते हैं कि बस जो मेरे दिल में आया बस अभी के अभी चाहिए। तो अल्लाह ने तो तुम्हें बेहतरीन ज़िंदगी के औकात तक पहुंचाया, बेहतरीन टाइम पीरियड तक तुम्हें कान, आँख और दिल दिए सोचने समझने के लिए, हिदायत को पाने के लिए, यहाँ तक कि तुम्हारे दिल भर जाता है अल्लाह की मोहब्बत से। हर वक्त दिल में अल्लाह के बारे में एहसास रहता, उसके दी हुई नेमतों पर नज़र होती, आजी और इंकिसारी के साथ अल्लाह के आगे तुम झुकते। इन सब चीज़ों के मौक़े अल्लाह ताला ने तुम्हें फ़राहम किए, लेकिन क़लीलन मा तशकुरून, कितना थोड़ा तुम शुक्र अदा करते हो। अपनी कैफियत तो देखो। शुक्र असल में दिल के एहसास का नाम है जो ज़बान से भी अदा होता है और तमाम जवारे जो हैं उसमें शामिल हो जाते हैंगे। जैसे कि यहाँ पे कान, आँख, दिल आ रहा है, बाकी तमाम बॉडी भी। यानी शुक्र जो होता है, सबसे पहले चीज़ शुक्र में 3 चीज़ें आएंगी। नंबर 1 कि नेमत का इंसान को दिल से एतराफ़ हो। हमें नेमतों का एहसास ही नहीं होता कि ये भी हमें नेमत मिली हुई है, उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं कि तो जैसे घर में कोई पड़ी हुई चीज़ होती है ना कि अगर हमारे पास है तो कोई ऐसी कौन सी बात है, लेकिन उसी नेमत के लिए कितने लोग जो होते हैंगे तड़प रहे होते हैंगे और हमें एहसास भी नहीं होता हैगा। तो सबसे पहली चीज़ कि नेमतों पे नज़र करना, उसको दिल से एतराफ़ करना, हाँ ये भी नेमत है, ये भी तो मेरे पास है, ये भी तो मिला हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि हदीस में मुबारका का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला को पसंद है कि एक बंदा कुछ खाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, कुछ पिए तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। पानी पी कर भी क्या दिल से वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह निकलता कि अल्लाह ताला कितना शुक्र है कि तूने ये पानी ठंडा मुझ तक पहुँचाया है। घट 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 खड़े होकर पीते हैंगे और बॉटल बंद करी और छोड़ कर चले गए, दोबारा बॉटल भरते भी नहीं हैं। इसी तरह शुक्र में दूसरी चीज़ आती है फिर ज़बान से उस चीज़ का इजहार करना, कि उसको एतराफ़ कर लेना कि हाँ ये नेमत है, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरी चीज़ आती है देने वाले की मर्ज़ी के मुताबिक उसको यूज़ करना, यानी नेमत को पहचाने और फिर नेमत देने वाले को भी पहचाने। इससे क्या होता है, इससे उस नेमत की भी कदर आती है और फिर देने वाले की भी कदर आती है, उस देने वाले की मोहब्बत में इजाफ़ा होता है आपके दिल में। लेकिन जो शख्स नेमत को, जो मोहसिन उसको दे रहा है, उसके देने वाले के मुताबिक ख़र्च ना करे, उसके मुताबिक इस्तेमाल ना करे, तो वो शुक्र अदा नहीं करता, फिर वो शाकिरीन में शामिल नहीं हो सकता। कि उसने उस नेमत को अल्लाह ने उसके लिए किस लिए दिया था। तुम्हारे कान अल्लाह ताला ने तुम्हें गाने सुनने के लिए दिए थे, तुम्हारी आँखें अल्लाह ताला ने तुम्हें ऐसे मनाज़िर देखने के लिए दिए थे कि जो तुम्हारे दिल को करप्ट कर दें। तो जो कुछ भी अल्लाह ताला ने हमें दिया है अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक उसको इस्तेमाल करें तो हम शुक्र अदा गुज़ार के लाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर नमाज के बाद कितनी खूबसूरत दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक की। अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे अपना ज़िक्र करने की, अपना शुक्र अदा करने की और ख़ूबसूरत इबादत करने की। और ख़ूबसूरत इबादत भी वही कर सकता है जो दिल से, जिसके दिल में अल्लाह की शुक्रगुज़ारी का एहसास हो कि वाकई में मेरे रब ने मुझे क्या कुछ दे रखा है।
और फिर हमें इन नेमतों के हवाले से फ़िक्रमंद भी होना चाहिए कि इन नेमतों के बारे में हमसे सवाल होगा। वला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और तुमसे ज़रूर ब ज़रूर पूछा जाएगा उस दिन नेमतों के बारे में। तो छोटी छोटी चीज़ों पर शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने सेहत दी है, जान है तो जहान है। अल्लाह ताला ने रिश्ते दिए हैं, वालिदैन दिए हैं, औलाद दी है, शौहर दिया है और रिश्तेदार दिए हैं। इन पे शुक्र अदा करना है। ये नहीं कि बहन भाइयों से ही लड़ते चले जाएं, हर वक्त अपने आसपास के रिश्तों से बस शिकवे शिकवे शिकवे। तो शिकवे करने वाला जो है, जिसकी ज़िंदगी में शिकवे होते हैं ना, उसकी ज़िंदगी से शुक्र निकल जाता है। और फिर क्या होता है कि इंसान को नेमत की कदर उसके छिन जाने के बाद आती है। इसीलिए कुरान मजीद में आता है ना, लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र अदा करते रहोगे तो हम तुम्हें ज़्यादा देंगे। यानी शुक्र जो होता है वो नेमतों में इजाफे का सबब बनता है, बाइस बनता है। लेकिन अगर इंसान नाशुक्रापन करे तो वो नेमतें छीन ली जाती हैं। तो जो शख्स शुक्र अदा करता है दरअसल वो अपने लिए ही करता है। अल्लाह ताला को किसी के इंसान की हम्द व तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। वो तो अल-हमीद है, अपने आप तारीफ़ वाला है। बल्कि हमने अल्लाह का शुक्र अदा करके अपने आप को अल्लाह ताला से ज़्यादा करीब करना है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में आसपास देखें, हर छोटी बड़ी चीज़ पे बार बार दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करें। ढूंढा करें जब खाली वक्त बैठें कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या कुछ दे रखा है, और जो है उस पे शुक्र अदा करें। क्योंकि हदीस मुबारक में आता है ना, जो थोड़े पे शुक्र नहीं करता ना, वो ज़्यादा पर भी नहीं कर सकता। यानी अगर हम कहें ये तो इतना सा है या ये है ही नहीं, उसको मानने को तैयार नहीं है कि ये भी कोई चीज़ है, तो फिर जाहिर सी बात, जो कम का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो ज़्यादा का भी नहीं कर सकता। तो जो अल्लाह ने दिया है, जो हमारे पास मौजूद है, उस चीज़ का शुक्र अदा करें ख़ास तौर पे। क्योंकि यहाँ अल्लाह ताला का एक नज़र आ रहा है, एक अंदाज़ कि कलीलन मा तशकुरून, कितना कम, बहुत ही थोड़ा, ना होने के बराबर तुम शुक्र अदा करते हो। अगली आयत में आ रहा है, आयत नंबर 24 में, कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्दि व इलैहि तुहशरून। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया जा रहा है, कह दीजिए वही है जिसने ज़रअकुम फैलाया तुम्हें। उर्दू में हम ज़राअत कहते हैं, यानी पैदा करके फैला दिया, बिखेर दिया। ज़रा जो है लफ्ज़ है, ये बूढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो सफ़ेदी होती है कि सामने पेशानी के बालों में आती है ना, इसके लिए। यानी कि तुम्हें अल्लाह ताला ने पिछली आयत में कहा था अनशा, मजबूती से शबाब की तरफ पहुँचाया, और फिर तुम्हें बुढ़ापे की तरफ, इख्तिताम की तरफ ले जाया जा रहा है। ज़रा अकुम फिलर, तुम्हें ज़मीन में क्या करा, फैला दिया, और किस तरफ जा रहे हो तुम, व इलैहि तुहशरून, और उसी की तरफ तुम्हें इकट्ठा किया जाओगे। ऐसा नहीं है कि अब तुम बुढ़ापे के बाद तुम्हारा दी एंड, बस ख़त्म, चैप्टर क्लोज, नहीं, तुम्हें उसकी तरफ दोबारा इकट्ठा किया जाएगा हशर के मैदान में। जो नेमतें तुम्हें दी गई थी उनके बारे में तुमसे वहाँ सवाल होगा। जो ज़िंदगी की मोहलत, जो बेहतरीन औकात अल्लाह ताला ने तुम्हें दिए थे, उनमें तुम क्या करके आए हो, उस रब की दी हुई नेमतों को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक खर्च करके आए हो कि नहीं, उसके बारे में पूछा जाएगा। हदीस मुबारक में आता है, क़यामत के दिन लोगों को सफ़ेद सुर्खी माल ज़मीन पर इकट्ठा किया जाएगा, जो मैदे की रोटी के मानंद होगी। क़यामत के दिन को यौमुल हशर भी कहा जाता है ना, सबको इकट्ठा कर लेगी, तमाम मखलूक़ात को, यानी कि तमाम वहशी जानवरों को, जंगली जानवरों को, सबको इकट्ठा कर दिया जाएगा उस दिन। लेकिन हिसाब किसका होगा, हिसाब किसका होगा? जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया था, जिन्हों इसका हिसाब होगा, जिसको अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, जिसके लिए इस तमाम कायनात को बिछाया और मुसख्खर किया, उनसे पूछा जाएगा कितना शुक्र अदा करके आए, किस हिसाब से, कैसी ज़िंदगी गुजार के आए, अला सिरात मुस्तकीम पे चले थे, या मुकिब्बन की तरह औंधे मुँह गिरते पड़ते। ये आयतें हमें बार बार, रोज़ रोज़ रात को हम पढ़ते हैं ना, बार बार एहसास दिलाती हैं कि उस दिन की तैयारी करो, उस दिन के लिए अपने आप को लगाओ। असल तुम्हारा जो रिज़ल्ट अनाउंस होना है वो उस दिन होना है, लेकिन किस बेस पे होगा? आज दुनिया में जो हम कुछ कर रहे हैं उसी की बेस पे होगा। जो यहाँ डालेंगे वो ही वहाँ उगेगा। तो हम सोचें कि हम अपने दिलों में क्या भर रहे हैं, अपने कानों और आँखों से क्या सुनते हैं, और दिल हमारा कौन से इमोशंस में ज़्यादातर गिरफ़्तार रहता है, किसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार है? क्या दुनिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार है, या सिर्फ़ अपनी औलाद और अपनी दुनिया के में औलाद की आगे मुस्तकबिल, कैरियर और इन चीज़ों की फ़िक्र लाहक है हमें, या वाकई में हमें अपनी और अपनी आने वाली नस्ल की आखिरत की भी फ़िक्र लाहक है?
क्या हमने वाकई में कोई हाई गोल रखा है कि हमारा साथ साथ हमारी इस उम्मत का क्या होगा, ये उम्मत किस तरफ जा रही है, क्या हमें इन बातों की भी फ़िक्र है, या सिर्फ यही टेंशन है कि दुनिया के ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए मैं पीछे ना रह जाऊँ। तो ये आयतें हमें बार बार सोचने में मजबूर करती हैं कि हमारा रिश्ता हमारे रब के साथ कैसा है। पहचानो अपने रब को, अपने खालिक को, उसकी नेमतों का एहसास करो और शुक्रगुज़ार